हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा। तो 8 जुलाई 2022 आज जो आर्टिकल जो है पब्लिश हुए हैं उन सबको हम देखेंगे, इन डेप्थ जो है डिस्कस करेंगे। और काफ़ी इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ एडिटोरियल ये होने वाला है। सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस अगर आप देखोगे तो आज कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को बिल्कुल जो है शेयर भी कर दो और कमेंट ज़रूर करना। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है वीडियो तो बिल्कुल जो है उस पर कमेंट करो, ताकि जो लोगों को भी यहाँ पे पता चले कि हाँ इन्फॉर्मेटिव है, तो वो भी जो है यहाँ पे वीडियो को वॉच कर पाएँ और नॉलेज जो है ले पाएँ। तो बेसिकली देखो, कुछ खास न्यूज़ है नहीं। बोरिस जॉनसन ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है, ठीक है। और ये उन्होंने जब दिया जब ऑलरेडी बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने जो है क्या दे दिया, अपना रेजिग्नेशन दिया। मतलब इनको मजबूरी में देना पड़ा, क्योंकि जो कांड है बहुत सारे जो है यहाँ पे इनके बाहर आ रहे थे। और इनका एक जो दोस्त है ना, जिसको विप बना दिया था, डिप्टी विप, उसकी वजह से इनकी लुटिया जो है पूरी तरीके से डूब गई ना। यहाँ पे अगर आप देखो तो जयशंकर मीट्स वांग यी, कॉल्स फॉर अर्ली रेजोल्यूशन एलएसी। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है हमारी, वहाँ पे आप देखोगे तो काफ़ी कन्फ्रंटेशन देखने को हमको मिलता है इंडिया चाइना के बीच में। तो इसी को लेके यहाँ पे बात की गई है कि हमको जो है अर्ली रेजोल्यूशन यहाँ पे लेके आना चाहिए, जल्द से जल्द जो है हमको जो हमारा ये प्रॉब्लम है उसको हमको जो है सॉल्व करना चाहिए। तो एडिटोरियल पेज अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। एट द राइट रेट, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। वहीं अगर आप देखो तो ईजिंग द फ्लो, ये दोनों जो है इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। वहीं ये बोर एग्जिट के बारे में यहाँ पे बताया गया, मतलब बोरिस जॉनसन किस तरीके से यहाँ पे एग्जिट हुए हैं, ये सब यहाँ पे बताया गया। तो इस आर्टिकल को हम देखेंगे ईजिंग ऑफ फ्लो, मतलब जिस तरीके से हमको इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है अभी, और जो एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ पे ये बताते हैं कि करीब $100 बिलियन का जो डेफिशिएट है वो हमको देखने को मिलेगा आने वाले समय में। तो इसके लिए हमको क्या मेजर्स लेने चाहिए, कुछ मेजर जो है यहाँ पे बताए गए हैं। आरबीआई बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहा है, इसके अलावा जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी यहाँ पे कुछ स्कीम बताई गई। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो कई सारे यहाँ पे सॉल्यूशंस दिए गए हैं। तो जो आर्टिकल सॉल्यूशन देता है तो ऑलरेडी जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा यहाँ पे है सिटीज दैट केयर। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो अर्बन पीपल है, बेसिकली देखो हुआ क्या कि कोविड-19 पेंडेमिक में लोग जो शहर में यहाँ पे काम करते थे वापस जो है यहाँ पे गांव चले गए। कई लोग तो यहाँ पे वापस आ गए, लेकिन कई लोग जो है गांव में ही यहाँ पे रह गए। तो बेसिकली यहाँ पे ये चीज़ बताई जा रही है कि हमको कौन कौन से मेजर यहाँ पे लेने चाहिए, लोकल बॉडीज को क्या मास्टर प्लान जो है यहाँ पे बनाना चाहिए, जिससे जो माइग्रेंट्स हैं उनका हम जो है भला कर सकें, उनका जो है यहाँ पे वेलफेयर कर सकें, ठीक है। माइग्रेंट्स यहाँ पे आते हैं, यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, काम मिल भी रहा है तो यहाँ पे कोविड-19 आ गया, उसके बाद जो है वापस यहाँ पे घर जाना पड़ा। तो बेसिकली कई सारी सिचुएशंस जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो है यहाँ पे बताया गया है। 11 मेजर्स जो है यहाँ पे बताए गए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये पॉलिटिकल आर्टिकल है, ये कोई काम का है नहीं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्स से कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको डाउनलोड करना होगा, फिर आपको साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे, फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी लॉग इन कर सकते हो ना। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे जयशंकर ने वांग ई से जो है यहाँ पे मुलाकात करी है और यहाँ पे एलएसी के अर्ली रिजोल्यूशन की जो है बात करी जा रही है। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, तो मिलिट्री कन्फ्रंटेशन अगर आप देखो कि इंडिया और चाइना के बीच में तो करीब 2 साल से हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो जो हमारी मैकमोहन लाइन है वहाँ पे, मतलब इंडिया और चाइना के बीच में जो मैकमोहन लाइन जो बॉर्डर है उसको मैकमोहन लाइन बोला जाता है। और इंडिया और चाइना के बीच में अगर आप देखो तो कई मेजर स्टैंड ऑफ जो है आपको देखने को मिलेगा। आपको लद्दाख में कन्फ्रंटेशन देखने को मिला, पेंगोंग सो लेक में देखने को मिला, गलवान वैली कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ठीक है, जिसमें हमारे कई सारे वीर जवान शहीद हुए। तो अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है, रिसेंटली एस जयशंकर और जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग यी, ये मिले हैं बाली में। बाली जो इंडोनेशिया में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि G20 की फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग हुई है, उसके रिगार्डिंग ये यहाँ पे मिले हुए हैं। अब देखो यहाँ पे ये बात करेगी कि हमको अर्ली जो है रेजोल्यूशन यहाँ पे देना चाहिए। जो आउटस्टैंडिंग जो इश्यूज चल रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, ईस्टर्न लद्दाख में कन्फ्रंटेशन हमको देखने को मिल रहा है, तो इसको जो है हमको यहाँ पे जल्द से जल्द सॉल्व करना चाहिए। और मेनली इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप अगर आप देखोगे तो उतने अच्छे हैं नहीं, ठीक है। लेकिन हमको जो है यहाँ पे प्रॉपर अपने रिलेशंस को जो है सुधारने चाहिए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, म्यूचुअल सेंसिटिविटी होनी चाहिए, म्यूचुअल इंटरेस्ट होना चाहिए। तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पे बताया गया है। और देखो प्रेजेंटली आपको पता होगा कि वैसे ही अब प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने दलाई लामा को यहाँ पे विश किया। और अगर आप ओपनली देखोगे ना, मतलब आप पूरे ट्विटर पे देख लो, कहीं भी देख लो,
तो नरेंद्र मोदी ओपनली जो है दलाई लामा को यहाँ पे विश करते हैं उनके बर्थडे पे, और चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं वो काफ़ी जो है चिंता में रहते हैं, क्योंकि देखो चाइना का काम ही है वो हड़प लेता है, तिब्बत को भी उसने हड़प लिया। ठीक है, तो यहाँ पे दलाई लामा के बारे में भी जो है मैं आपको अभी आके बताऊंगा। तो दलाई लामा जो है ये लेह को विजिट करेंगे आफ्टर 4 साल के बाद 15 जुलाई को। अब दलाई लामा है कौन, दलाई लामा इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहले तो जयशंकर के बारे में समझ लो कि एस जयशंकर जो है ये चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर से मिले हैं बाली में। अब बाली क्या है, तो बाली एक प्रोविंस है इंडोनेशिया का, और वेस्टर्न साइड जो है ये आपको देखने को मिलेगा, और ये आप इमेज भी देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पे मीटिंग हुई है। अब यहाँ पे बात करी जा रही है कि बोरिस जॉनसन को लेके, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये बोरिस जॉनसन के बारे में यहाँ पे बात करी जा रही कि मास रेजिग्नेशन फोर्स ब्रिटिश पीएम जॉनसन आउट। तो किस तरीके से जो प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन वो यहाँ पे आउट हुए हैं। देखो, जिस तरीके से हमारा पार्लियामेंट काम करता है वैसे ही जो है ब्रिटेन का पार्लियामेंट काम करता है, हमने जो है उन्हीं के मॉडल से यहाँ पे लिया हुआ है। तो जैसे वहां पे दो हाउस हैं, हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है, तो मेनली ये दो हाउस आपको देखने को मिलेंगे इंग्लैंड में। वैसे ही आपको जो है इंडिया में भी दो हाउसेस देखने को मिलेंगे, और 10 डाउनिंग स्ट्रीट लंदन में आपको जो है उनका पार्लियामेंट देखने को मिलेगा ना। अब होता क्या है, थोड़ा सा आपको जो है समझना होगा कि जहाँ पे इंग्लैंड का पार्लियामेंट है, मतलब जहाँ पे इनका पार्लियामेंट है लंदन में, उसको बोला जाता है विम्सनार। ठीक है, बेसिकली उस जगह को जो है विम्सनार कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना, कई बार जो है पूछ लिया जाएगा कि विम्सनार क्या है, तो बेसिकली ये एक प्लेस है जहाँ इंग्लैंड का पार्लियामेंट जो है आपको देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या कि पहले तो कई सारे स्कैंडल जो है यहाँ पे देखे गए। ठीक है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो हैं ये जो कोविड-19 पैंडेमिक के समय एक वीडियो भी जो है वायरल हुआ था, तो इनकी जो है सबसे बड़ी वजह थी पार्टी करना। जहाँ पे पूरा देश लॉकडाउन में है, ये बढ़िया जाके जो है क्लब में यहाँ पे पार्टी करते हैं, डांस करते हैं, और इनका कई सारे वीडियोज़ भी जो है यहाँ पे वायरल हुए। तो उसके बाद इनकी जो है कई यहाँ पे आलोचनाएँ हुई, कई सारे देशों ने यहाँ पे इनको कहा कि ये किस तरीके से जो है बिहेव कर रहे हैं। और देखो इन सब में सबसे हैप्पी जो है पुतिन है, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर में सबसे आगे जो ऊपर उचक-उचक के बात कर रहे थे वो थे बोरिस जॉनसन, कि मैं जो है यहाँ पे मदद करूँगा यूक्रेन की, मैं बहुत मदद करूँगा, और ये यूक्रेन विज़िट भी करने गए। लेकिन अभी पुतिन ने हाल ही में कहा कि पूरी जो होशियारी है वो अब आपकी निकल चुकी है। ना यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अब अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा यूके का, तो ये कंटेंडर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे नादिम जवाई हैं जो कि ये फाइनेंस मिनिस्टर हैं। ठीक है, इसके अलावा लिज ट्रस ये फॉरेन सेक्रेटरी हैं, कंजर्वेटिव पार्टी की हैं। फिर उसके बाद जेरेमी हंट ये फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैं। वहीं अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऋषि सुनक की भी बात करी जा रही है, ये फाइनेंस मिनिस्टर रहे, इन्होंने जो है यहाँ पे रिसेंटली रिजाइन दे दिया। लेकिन यहाँ पे देखो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि मुझे पर्सनली यहाँ पे ये लगता है कि ये लोग किसी इंडियन को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाएंगे। ये कहते ज़रूर हैं यहाँ पे कि यार डेमोक्रेसी है और बेसिकली यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये लोग जो है ऋषि सुनक को यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी जो कंटेंटर है वो है पेनी मोर्डेंट। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो पेनी मोर्डेंट है ना, ये ट्रेड मिनिस्टर हैं, और ये मोस्ट पॉसिबिलिटी ये है कि ये यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बन सकती हैं। और ये कंजर्वेटिव पार्टी में इनका जो है काफ़ी बड़ा होल्ड आपको देखने को मिलेगा, और मेनली ये काफ़ी हद तक जो है राइट विंग है। ठीक है, तो इंडिया के लिए जो है ये काफ़ी खतरनाक हो सकती हैं। ऋषि सुनक यहाँ पे बनते हैं तो उससे जो है इंडिया को काफ़ी हद तक बेनिफिट होगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है हम यहाँ पे साइन कर लेंगे इंग्लैंड से। ठीक है, तो काफ़ी कुछ जो है जो इंग्लैंड हमारा जो चीज़ें यहाँ पे लेके गए हैं तो उसका कुछ जो है हम यहाँ पे वसूल इनसे सकते हैं। दूसरे हैं यहाँ पे ऋषि सुनक। तो ऋषि सुनक जो इंडियन ओरिजिन के हैं, और ये फर्स्ट थे जिन्होंने जो है रिजाइन दिया था, फाइनेंस मिनिस्टर की पोस्ट थे, और अभी के लिए ये भी माना जाता है कि ये टॉप कंटेंडर है पीएम की पोस्ट के लिए। लेकिन मैं पर्सनली यहाँ पे ये कहूँगा कि इनको जो है शायद ही तक यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनाए। ठीक है, तो जब भी जो भी रिजल्ट आएगा तो उस पे जो है हम यहाँ पे देखेंगे, और ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे पूरी जो डिप्लोमेसी है उस पे जो है काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट डिस्कस करते हैं दलाई लामा को। तो दलाई लामा है कौन? अब देखो दलाई लामा जो है लेह 15 जुलाई को यहाँ पे विजिट करेंगे। ये 4 साल के बाद यहाँ पे विजिट करने वाले हैं, और इंडिया और चाइना का जो स्टैंड ऑफ यहाँ पे चलता रहता है ईस्टर्न लद्दाख में, लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो बिल्कुल जो दलाई लामा है वो इंडिया जो है यहाँ पे विजिट करते ही हैं। हालांकि तिब्बत वाला जो रीजन है वो चाइना यहाँ पे कब्जा के रखा है पूरी तरीके से। ठीक है, चाइना जो है यहाँ पे एक तरीके से मोनार्ची चलाता है अपनी। अब चाइना देखो हमेशा क्या करता है कि तिब्बतन जो स्पिरिचुअल जो लीडर हैं, जब भी इस रीजन को विजिट करते हैं ना, तो ये जो है काफ़ी टेंशन में आ जाता है। मतलब चाइना जो है हमेशा यहाँ पे टेंशन में आ जाता है। 2018 में जब इन्होंने यहाँ पे विजिट किया था तब भी चाइना ने ये कहा था कि अरे ये जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत है। इसके अलावा दलाई लामा जो है 2019 के बाद, मतलब जब कोविड-19 आया था तब अगर आप देखोगे, तब से जो है ये विजिट नहीं कर पाए। तो बेसिकली अब जो है यहाँ पे ये विजिट कर रहे हैं।
ना अब दलाई लामा है कौन? तो दलाई लामा देखो कोई इंसान नहीं है, दलाई लामा एक पोस्ट होती है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनका जो ऑफिस है वो आपको धर्मशाला में देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में रहते हैं ये। तो कभी ये बेसिकली तिब्बत से जो है इनको यहाँ पे भगा दिया गया था। मतलब ये लोग यहाँ पे मारते हैं ना चाइनीज़ लोग, तो तिब्बत के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो स्पिरिचुअल लीडर जो हैं ये अब जो इंडस रिवर के बाजू में जो चोलगमसार विलेज है वहाँ ये जो है विजिट करेंगे। बेसिकली यहाँ पे 1 महीने जो है रहने वाले भी हैं। और इसके अलावा ये जो टीचिंग्स हैं ये भी यहाँ पे देंगे लेह में, ठीक है? तो बुद्धिस्ट उसके अलावा जो और भी कम्युनिटीज़ हैं उन सबको यहाँ पे टीचिंग देंगे। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली जो है दलाई लामा को विश भी किया, इनका 87th बर्थडे था। तो बेसिकली बहुत ही जल्द दलाई लामा जो है हमको इंडिया में देखने को मिलेंगे। अब दलाई लामा कौन है? तो ये 14 दलाई लामा है। देखो दलाई लामा बेसिकली एक पोस्ट होती है तिब्बतन पीपल के, ये सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है। और करंट दलाई लामा जो है ये ग्यालवा रिम्पोचे हैं, ठीक है? और ये हाईएस्ट स्पिरिचुअल लीडर होते हैं। दलाई लामा जो है एक पोस्ट है, और ये जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी होती है, तिब्बतन कम्युनिटी होती है, उनके ये स्पिरिचुअल लीडर होते हैं। मतलब टॉप के स्पिरिचुअल लीडर हैं और हेड ऑफ द स्टेट ऑफ तिब्बत। तो तिब्बत के भी जो है ये हेड ऑफ स्टेट आपको देखने को मिलेंगे। नाउ हम जो है यहाँ पे वापस अपने आर्टिकल्स पे आते हैं, एडिटोरियल्स पे। तो ईजिंग द फ्लो, अब देखो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आज के समय जिस तरीके से जो महंगाई बढ़ रही है, ठीक है? तो ये जो है काफ़ी टेंशन वाली बात है। इसके साथ-साथ जो डॉलर है, वो यहाँ पे निकलता जा रहा है। मतलब जो फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है भारत का, उससे क्या हो रहा है, जो डॉलर्स हैं, वो हमारे पास निकलते जा रहे हैं। हालाँकि ऐसा नहीं कि हमारे पास डॉलर्स अभी नहीं हैं, हैं। लेकिन जितना हमने सोचा था, उससे डबल जो है यहाँ पे डेफ़िसिट हमको देखने को मिल रहा है। अब हो क्या रहा है, सबसे ज़्यादा पैसा जो है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट मतलब सबसे ज़्यादा जो डॉलर्स निकल रहे हैं, वो किस चीज़ में निकल रहे हैं? वो यहाँ पे गोल्ड में निकल रहे हैं। भैया हम गोल्ड इम्पोर्ट करते हैं, हम कोल इम्पोर्ट करते हैं, हम पेट्रोलियम इम्पोर्ट करते हैं, और इसका पैसा हमको किस में देना पड़ता है भैया? तो हमको डॉलर में देना पड़ता है, ठीक है? तो इससे क्या होता है, हमारा जो डॉलर्स जो हमने जोड़ के रखे हैं, वो सब यहाँ पे निकलते जा रहे हैं। मतलब डॉलर्स हमारे पास आ कम रहे हैं, और हमने जो जोड़ के रखे हैं, वो सब यहाँ पे ज़्यादा जा रहे हैं, ठीक है? तो इसी चीज़ को लेके 3-4 मेजर जो है यहाँ पे बताए गए हैं कि किस तरीके से जो डॉलर की कमी आ रही है, उसको जो है हम यहाँ पे मैनेज कर पाएँ। सिंपल। मैं यहाँ पे ज़्यादा पंचायत यहाँ पे नहीं करता हूँ। जो आर्टिकल यहाँ पे कह रहा है वही चीज़ जो है मैं आपको सिंपल भाषा में बता देता हूँ। और मेरा वीडियो अगर आप देखोगे तो ज़्यादा लेंथी भी नहीं होता, ठीक है? क्योंकि मैं बहुत ही कम शब्दों में जो है पूरी बात यहाँ पे ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। तो मेन जो पॉइंट है वो सब मैं आपको बता देता हूँ। तो रिसेंटली यहाँ पे हुआ क्या है कि यूनियन मिनिस्ट्री कॉमर्स इंडस्ट्री पीयूष गोयल, उन्होंने रिसेंटली यहाँ पे जो मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट है उसको यहाँ पे बताया है कि ये 25.6 बिलियन जून में देखा गया, जो कि सबसे हाई है, ठीक है? अब मर्चेंट साइड ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? पहले तो डेफिसिट आपको समझना होगा। अब डेफिसिट का मतलब होता है घाटा। कैसे घाटा? भाई मान लो यहाँ पे कमाई है 100 रुपए और खर्चा है 150 रुपए, तो 50 रुपए का डेफिसिट हो गया ना। तो यही चीज़ जो है डेफिसिट यहाँ पे कही जाती है, मतलब घाटा। अब ये मर्चेंट साइड ट्रेड डेफिसिट मतलब इसमें सर्विसेज भी इंक्लूड होती हैं और गुड्स भी इंक्लूड होते हैं। तो टोटल मिला के यहाँ पे ये बताया जाता है कि 2 जून में करीब 25.6 बिलियन डॉलर का जो है घाटा यहाँ पे देखने को मिला, और ये रिकॉर्ड हाई है। मतलब सबसे ज़्यादा हमको घाटा जो है अभी देखने को मिल रहा है। अब एंटायर फर्स्ट क्वार्टर में अगर आप देखो तो जो डेफिशिएट है वो पिछले साल से डबल हो गया है। मतलब घाटा जितना पिछले साल हमने सहा था उससे डबल घाटा जो है अभी हम झेल रहे हैं। अब बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो करंट अकाउंट डेफिशिएट्स है ये 3% जो जीडीपी है उसके बियॉन्ड चला जाएगा। मतलब 3% से ज़्यादा जो है यहाँ पे घाटा जा सकता है। अब इसकी वजह से हो क्या रहा है कि जो कैपिटल आउटफ्लो है सेंट्रल बैंक्स में, वर्ल्ड पूरे पूरे दुनिया में अगर आप देखो तो कैपिटल आउटफ्लो जो है यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। मतलब दुनिया भर के जो बैंक्स हैं उनके पास हमारा पैसा ज़्यादा जा रहा है, लेकिन हमारे पास जो डॉलर्स हैं वो यहाँ पे कम आ रहे हैं। अब रिसेंटली यूएस का जो फेडरल रिजर्व है उसने क्या किए, जो रेट्स हैं उनको जो है रिसेंटली यहाँ पे हाई कर दिया, ठीक है? अब इसके बाद हो क्या रहा है, जो कंट्री फॉरेन एक्सचेंज है ये धीरे धीरे अगर आप देखोगे तो ये फॉलन होता हुआ नजर आ रहा है। देखो सिंपल सी बात है, जब यूएस के फेडरल रिजर्व ने अपना जो रेट है उसको हाई कर दिया है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग वहाँ ज़्यादा पैसा जो है इन्वेस्ट करेंगे, वहाँ पे जो है ज़्यादा पैसा भेजेंगे। और यूएस में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि वहाँ पे उनको बेनिफिट होता है, क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी जो है स्टेबल है, उनको पता है कि हमारा पैसा जो है बिल्कुल नहीं डूबेगा, ठीक है? लेकिन इसी को देखते हुए अगर आप इंडिया में देखोगे तो जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है
वो आपको जो है नीचे आता हुआ नज़र आएगा। अब यहाँ पे अगर आप डॉलर इंडेक्स भी देखोगे, तो इसमें जो है मेजर करेंसीज़ में जो है आपको वीक्स देखने को मिलेगा। मतलब रिसेंटली डॉलर इंडेक्स यहाँ पे आया, तो इसमें जो 6 मेजर करेंसीज़ हैं, वो जो है आपको यहाँ पे काफ़ी मज़बूत करेंसी थी, वो जो है अब धीरे-धीरे यहाँ पे वीक होती हुई नज़र आ रही हैं। तो इंडिया की एजेंसी जो है, मतलब इंडिया की जो करेंसी है, वो यहाँ पे फॉलन होती हुई नज़र आ रही है। मतलब यहाँ पे इंडिया की करेंसी गिर रही है। अभी अगर आप देखोगे तो 79.16 जो रुपीस है, वो आपको $1 देखने को मिलेगा। मतलब अगर हमारे पास $1 है आपके पास, तो आप जो है 79.16 रुपीस जो है यहाँ पे आपको मिल सकते हैं इंडियन करेंसी में। अब इसी को लेके आरबीआई जो है यहाँ पे कई सारे मेजर ले रहा है। अब इसमें होगा क्या, आरबीआई जो मेजर ले रहा है उसमें जो कैपिटल फ्लो है, मतलब जो पैसा है उसको खींचने की जो है यहाँ पे बात करी जा रही है कि जो दूसरे देश हैं उनसे हम किस तरीके से जो है पैसा यहाँ पे खींच सकते हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं उनका किस तरीके से वो पैसा जो है हमारे देश में यहाँ पे निवेश करेंगे, तो हमारे पास जो है डॉलर जो है और ज़्यादा यहाँ पे हो जाएंगे, जिससे जो हमारा डेफिशिएट है उसको हम मैनेज कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो जो मेजर्स हैं मेनली 3 एरियाज में जो है यहाँ पे बताए गए हैं। पहला तो इंक्रीमेंटल फॉरेन करेंसी, जो नॉन रेसिडेंट बैंक डिपॉजिट है, जिसको हम एमसीएनआरबी कहते हैं। इसके अलावा नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट्स हैं, उनको जो है यहाँ पे क्या कर देना चाहिए, एग्जेम्प्टेड करना चाहिए कैश रिजर्व रेशो में और स्टेटरी लिक्विड रेशो में। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम इस तरीके के यहाँ पे करते हैं, तो उससे क्या होगा कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पे ज़्यादा जो है अट्रैक्ट होंगे। मतलब सिंपली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हमको किसी भी तरीके से डॉलर के डिपॉजिट हैं वो यहाँ पे रेस करने चाहिए, मतलब वो यहाँ पे बढ़ाने चाहिए, जिससे होगा क्या कि हमारे पास डॉलर जो है ज़्यादा यहाँ पे आएगा। लेकिन अब यहाँ पे ये बात हुई जा रही है कि मान लो हम यहाँ पे लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि क्यों भाई कोई भी यहाँ पे डॉलर क्यों निवेश करेगा, भाई डॉलर भारत में क्यों निवेश करेगा कोई, तो जब यहाँ पे हम उसको इंटरेस्ट ज़्यादा देंगे ना, तभी वो निवेश करेगा। तो यहाँ पे ये बात कही जा रही कि हम क्या करेंगे, जो इंटरेस्ट रेट हैं बैंक के वो जो है यहाँ पे बढ़ा देंगे, तो डिपॉजिटर को जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और जब बेनिफिट होगा तो डिपॉजिटर जो है यहाँ पे और डॉलर जो है हमारे पास हम जमा करेगा। मतलब डॉलर के बदले में हम उनको क्या करेंगे, हम जो है उनको इंटरेस्ट रेट हाई करके यहाँ पे देंगे। तो इसी चीज़ की जो है बात करी जा रही है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो इंटरेस्ट रेट वैसे ही जो है यहाँ पे बढ़ाएँगे, तो उससे जो अट्रैक्टिव जो डिपॉज़िट्स हैं, उन पे जो है काफ़ी यहाँ पे अट्रैक्ट अट्रैक्ट होंगे वो, मतलब जो डिपॉज़िट करने वाले होंगे बहुत ज़्यादा जो है अट्रैक्ट यहाँ पे हो जाएँगे। अब इसी को देखते हुए देखो, इसी तरीके की बहुत सारी स्कीम जो है 2013 में भी लेके आई गई थी। 2013 में क्यों लाए थे? 2008 में आपको पता होगा कि मेजर रिसेशन देखा गया। इकोनॉमी पूरी कोलैप्स हो गई थी। इनफैक्ट यूएस की इकोनॉमी भी जो है यहाँ पे कोलैप्स हो गई थी। तो यूएस ने भी यहाँ पे यही कहा था, तो यूएस ने भी यहाँ पे मेनली इसी चीज़ को करा था कि उन्होंने क्या किया कि भैया पूरा पैसा यहाँ पे ले आए और उससे जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट जो है यहाँ पे देने लगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे यही कहा गया है कि 2013 में भी आरबीआई ने यहाँ पे इसी चीज़ की मतलब स्कीम को लेके आए थे, जिसमें एक सब्सिडाइज जो डॉलर स्वैप विंडो है वो यहाँ पे दी जाएगी। और वहीं अगर आप देखो तो करीब 30 बिलियन जो डॉलर है, ये एफसीआईआरबी जो डिपॉजिट है वो हमको फ्लो देखने को मिलेगा। इससे होगा क्या कि रिजर्व जो है यहाँ पे बूस्ट हो जाएगा और करेंसी को जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। दूसरा यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो सेंट्रल बैंक हैं उनको जो है इस तरीके के यहाँ पे जो है मेजर्स लेने चाहिए कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो जो है यहाँ पे इन्वेस्ट करें। मतलब इस तरीके के यहाँ पे रूल्स बनाने चाहिए, बिल्कुल रिलैक्स रूल हो कि आप अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो गवर्नमेंट में या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, तो उससे क्या होगा, हमको जो है काफ़ी यहाँ पे बेनिफिट होगा और इससे जो शॉर्ट टर्म जो कैपिटल फ्लो है उसको जो है हम यहाँ पे ईज़ कर पाएंगे, उसको जो है हम यहाँ पे बढ़ा पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि एक फ्रेमवर्क जो है यहाँ पे चाहिए, बेसिकली जो फॉरेन करेंसी जो लेंडिंग और एक्सटर्नल कमर्शियल जो बोरोइंग है उसको लेके जो फ्रेमवर्क है जो यहाँ पे गवर्न करता है फॉरेन करेंसी को लेके, इसको भी जो है यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत है। अब देखो यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भैया आने वाले समय में जो करंट अकाउंट डेफिशिएट है, ठीक है, मतलब अकाउंट डेफिशिएट मतलब जो पूरा डेफिशिएट है वो हमारा करीब $100 बिलियन तक जो है टच कर जाएगा इस साल। और अगर आप नेट एफडीआई देखोगे, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो इतनी इनफ नहीं है कि हम जो है इसको यहाँ पे प्रॉपरली मैनेज कर पाएँ। और वहीं अगर आप प्रीवियसली हमारे देश में भी देखोगे तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी बढ़ती हुई हमको नज़र आ रही हैं। लेकिन अब जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसको जो है हेल्दी बनाने की हमको ज़रूरत है। अगर वो हेल्दी रहेगा तो ओवरऑल जो है हमको काफ़ी यहाँ पे बेनिफिट हो सकता है।
लेकिन वहीं अगर आप बोलोगे कि इन सब का रीज़न क्या है कि भाई हम डॉलर जो है इतने यहाँ पे क्यों खर्च हो जाते हैं हमारे, देखो उसका सिंपली यहाँ पे रीज़न है, जो स्ट्रक्चरल जो प्रॉब्लम है ना वो हमको देखने को मिलती है। ठीक है, अब होता क्या है कि हम जो है बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, हमारी हैवी डिपेंडेंसी है जो है यहाँ पे क्रूड ऑयल पे है, गोल्ड पे है, ठीक है, कोल पे है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना ये बहुत महंगी, और भारत जो है बहुत बड़े लेवल पे जो है इन सबको यहाँ पे प्रोक्योर करता है। अब देखो इतनी सारी जनता है तो भाई ऑयल की ज़रूरत तो पड़ेगी, क्रूड ऑयल की। तो ठीक है, तो उसके लिए हमको बहुत भारी मात्रा में जो है ऑयल को यहाँ पे क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। और गोल्ड आपको पता है इंडिया में कितना यूज़ होता है, ठीक है, तो इसको भी हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। हमारे यहाँ तो ऑयल उतना ज़्यादा होता नहीं है, गोल्ड भी हमारे यहाँ उतना ज़्यादा होता नहीं है, तो अफ्रीका वगैरह से जो है इन सबको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, इनको जो है हम यहाँ पे बुलवाते हैं। तो बेसिकली यही चीज़ें जो है यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो है चीज़ें हैं कि भैया इन सब का जो डिपेंडेंसी है वो हमको जो है कम करना चाहिए। और बिल्कुल देखो यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हमने अभी निर्भरता इसमें कम नहीं करी, ठीक है, क्रूड ऑयल पे, गोल्ड पे, तो आने वाले समय में जो है हमको काफ़ी प्रॉब्लम जो है फेस करने को मिल सकती है। तो भाई आगे बढ़ते हैं ब्रो एग्जिट। तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो थे वो अब फाइनली जो है यहाँ पे उन्होंने ये कह दिया कि हम जो है रिजाइन देंगे। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि देखो पहले तो यहाँ पे 40 जो इनके एमपी थे उन्होंने यहाँ पे रेजिग्नेशन दिया था, लेकिन एक तरीके का रिवॉल्ट जो है यहाँ पे हो गया कंजर्वेटिव जो पार्टी है उसमें, क्योंकि जो बेसिकली बोरिस जॉनसन है ये कंजर्वेटिव पार्टी के हैं। तो सबसे पहला जो ऋषि सुनक है और जो साविद जावेद है इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया। इसके बाद 50 जो कंजर्वेटिव एमपीज हैं उन्होंने भी जो है यहाँ पे गवर्नमेंट को क्विट कर दिया, मतलब उन्होंने ये कहा कि हम जो है आपके साथ बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं रहेंगे। इसके अलावा जो चांसलर है नदीम जाबी, उन्होंने तो यहाँ पे ये कहा था प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को कि आप जल्द से जल्द जो है यहाँ पे क्विट कर दो, नहीं तो कंजर्वेटिव पार्टी की जो हालात है वो और ज़्यादा यहाँ पे ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही 24 घंटे पहले सुनक ने यहाँ पे इस्तीफा दिया, उसके बाद 24 घंटे बाद जो नदीम जाबी है उन्होंने यहाँ पे क्या दे दिया था, अपना जो है इस्तीफा यहाँ पे दे दिया था। अब देखो बोरिस जॉनसन जो है कंटिन्यूअसली यहाँ पे ट्राई कर रहे थे किसी भी तरीके से मेरी जो सरकार है वो यहाँ पे बच जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब देखो इन सब में, इस पूरे इवेंट में बोरिस जॉनसन की लुटिया जो है डुबोई है वो डिप्टी विप क्रिस्टोफर पिंचर ने। ये जो आदमी है ना ये बहुत ही खतरनाक है। तो ये फॉर्मर डिप्टी विप तो है क्रिस्टोफर पिंचर, इसने पूरी कहानी जो है यहाँ पे बिलोर के रख दी, मतलब पूरी कहानी जो है खराब कर दी बोरिस जॉनसन की। और बोरिस जॉनसन यहाँ पे ये कहते हैं कि सबसे बेस्ट नौकरी जो है प्राइम मिनिस्टर की है। लेकिन देखो यहाँ पे हुआ कि क्रिस्टोफर पिंचर जो है ना ये खुद ही एक बहुत ही बदनाम आदमी था। ठीक है, ये यहाँ पे क्या करता था, पार्टीज करता था, उसके बाद जो है यहाँ पे सेक्सुअली अब्यूज करता था लड़कियों को, इसके बाद जो है लोगों को यहाँ पे उल्टा सीधा बोलता था। तो इसी वजह से जो है इसके ऊपर कई सारे केसेस थे। लेकिन होता क्या था कि हर बार जो है इसको यहाँ पे बचा लिया जाता था, हर बार जो है बोरिस जॉनसन के पास कंप्लेंट जाती और बोरिस जॉनसन जो है यहाँ पे इसको बचा लेते। और बोरिस जॉनसन यहाँ पे ये कहते कि अरे यार मुझे तो पता ही नहीं था कि ये इंसान ऐसा है, जबकि इनको सब कुछ पता होता था। ठीक है, तो उसके बाद जो है फाइनली लोगों ने यहाँ पे ये कहा कि भैया बोरिस जॉनसन जो है हर बार इनको यहाँ पे बचाते हैं। और काफ़ी जो है घनिष्ठ मित्र भी थे, जो क्रिस्टोफर पिंचर हैं और बोरिस जॉनसन जो है ये दोनों बहुत अच्छे मित्र भी हैं। लेकिन और इस वजह से जो है यहाँ पे लोगों ने इनको बोला कि आप जो है इस्तीफा दो। अब ये कहानी तो हो गई, लेकिन इसके बाद दूसरी चीज़ अगर आप देखो तो बोरिस जॉनसन खुद जो है एक मतलब गलत किस्म के आदमी थे, क्योंकि आप देखो पूरी दुनिया जो है लॉकडाउन में थी। अब लॉकडाउन में जब यहाँ पे चल रही थी कोविड-19 रिस्ट्रिक्शन में, तो इनका एक वीडियो वायरल होता है और उसी को यहाँ पे कहा जाता है पार्टी गेट। अब पार्टी गेट ये क्या करते हैं कि ये बार में जाके जो है बढ़िया यहाँ पे डांस करते हैं और बढ़िया जो है शराब पीते हैं। कोविड-19 जब रिस्ट्रिक्शन चल रही थी जब की बात है, ठीक है? इसके बाद पूरे ब्रिटेन ने जो है काफ़ी ह्यूज यहाँ पे सफ़र किया। अब देखो यहाँ पे लोगों के मन में तो ये चीज़ आएगी ना कि हमने जिसको प्राइम मिनिस्टर चुना है वो यहाँ पे मस्त पार्टी कर रहा है और पूरा देश जो है यहाँ पे घर में कैद है। ठीक है? तो एक तरीके से इन्होंने इंटरनेशनल लॉ को भी जो है यहाँ पे क्या किया है, इन्होंने जो है इंटरनेशनल लॉ का भी यहाँ पे उल्लंघन किया है। तो बेसिकली कई सारे जो लोग हैं वो यहाँ पे ये कहते हैं कि भैया इस इंसान के जो है कोई भी यहाँ पे एथिक्स नहीं है, इसलिए जो है यहाँ पे इनको रिज़ाइन करना चाहिए। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जॉनसन का जो बेसिकली कई सारे जो स्कैंडल्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है? इसके अलावा जो कई सारी प्रॉब्लम्स हैं वो जो है हमको देखने को मिली। इसके अलावा 2019 में जो इसके पहले भी जो थेरेसा मे प्राइम मिनिस्टर रही हैं, उनको भी जो है इस तरीके से यहाँ पे एक उनके ऊपर भी जो है मोशन यहाँ पे लाया गया था, तो उनको भी जो है यहाँ पे हटाया गया था। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो अब जो है पिंचर की वजह से
पूरा जो कहानी है बोरिस जॉनसन की वो यहाँ पे जो है ख़त्म हो चुकी है। और ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो आपको इकोनॉमी में जो है काफ़ी सारे प्रॉब्लम जो है देखने को मिलेंगे इंग्लैंड की इकोनॉमी में भी। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय को नया प्राइम मिनिस्टर जो है यहाँ पे बनेगा, तो प्रॉपर जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अब जो नया प्राइम मिनिस्टर होगा वो काफ़ी अच्छे से जो है यहाँ पे काम करेगा, तो जो भी यहाँ पे बनेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है कोई इंडियन ओरिजिन का जो है मेरे हिसाब से यहाँ पे नहीं बन सकता, ठीक है। बाकी यहाँ पे हो भी सकता है, लेकिन मैं 60% तो यहाँ पे यही कहूँगा कि ये लोग इंडियन ओरिजिन का जो एक बंदा है उसको ये प्राइम मिनिस्टर जो है बिल्कुल यहाँ पे बनने नहीं देंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिटीज दैट केयर, ठीक है, तो बेसिकली वेल बीइंग ऑफ अर्बन पॉपुलर कैन नॉट बी एन आफ्टर थॉट, मास्टर प्लान लोकल बॉडी मस्ट बी गियर्ड टूवर्ड्स वेलफेयर ऑफ माइग्रेंट्स। तो बेसिकली यहाँ पे माइग्रेंट्स की जो है बात करी जा रही है। अब माइग्रेंट्स कौन है? देखो आज के समय पूरा जो विश्व है वो बहुत अच्छे से यहाँ पे तरक्की कर रहा है, भारत भी यहाँ पे तरक्की कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ और जो है इंप्रूवमेंट की यहाँ पे ज़रूरत है। तो जो वर्क फोर्स जो माइग्रेट होती है सिटीज़ की तरफ, उसको जो है एक बेटर लाइफ यहाँ पे मिल पाए, ठीक है। अब देखो एक बहुत ही बड़ी संख्या में जो माइग्रेंट्स हैं वो कोविड-19 के समय जो है अपने घर यहाँ पे वापस आ गए, ठीक है। अब वो क्या विलेजेस में यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन अब जो है वापस वो यहाँ पे सिटीज़ भी आ रहे हैं। कोविड-19 पैंडेमिक के बाद जो है वो यहाँ पे सिटीज़ भी आ रहे हैं काम ढूँढने के लिए। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उनको कुछ बहुत सारी समस्याएँ हैं। अब वो क्या है, जैसे सोशल प्रोटेक्शन नहीं है उनके पास, ठीक है। रजिस्ट्रेशन यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, इन्फॉर्मेशन जो वर्कर्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा उनके पास उतनी जो है अपॉर्च्युनिटीज़ यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हमको इस तरीके का एक मैकेनिज़्म जो है प्रॉपर यहाँ पे तैयार करना चाहिए, जिससे हम इन सब माइग्रेंट्स की जो है यहाँ पे हेल्प कर पाएँ। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे जो लाइवलीहुड्स है वो यहाँ पे धीरे-धीरे जो है यहाँ पे इंक्रीज़ होता जा रहा है। मतलब सर्च ऑफ लाइवलीहुड जो है माइग्रेंट्स का वो यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। और यहाँ पे ये माना जा रहा है कि अर्बनाइज़ जो है 230 तक पूरा आधा भारत जो है यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन वहीं आधे से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे माइग्रेंट बन जाएगी। क्यों? क्योंकि वो भी जो है काम की तलाश में यहाँ पे बाहर निकलेंगे। तो बेसिकली आज के समय जॉब का एक लॉस और इनकम जो पैंडेमिक के समय यहाँ पे हुआ है, तो लार्जर सेक्शन जो है ये अर्बन पुअर का वो बेसिकली जो है यहाँ पे घर की तरफ जो है चला गया, मतलब विलेजेस की तरफ यहाँ पे चला गया। इसके अलावा जो इनके चिल्ड्रन हैं उनको भी जो है प्राइवेट स्कूल से यहाँ पे निकाल दिया गया, मतलब उन्होंने जो है उनका स्कूल यहाँ पे छुड़वा दिया। इसके अलावा जो हेल्थियर कॉस्ट है वो भी जो है यहाँ पे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो बेसिकली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कई सारे चैलेंजेस जो हैं यहाँ पे हमको देखने को मिल रहे हैं। अब जो बेसिकली जो ऑथर जो राइटर है अमरजीत सिन्हा, वो यहाँ पे ये कहते हैं कि ये कुछ मेजर्स यहाँ पे बताते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं कि भैया जिससे जो है हम काफ़ी सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जो है हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उनको जो है हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फर्स्ट यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम जो है किस तरीके से जो अर्बन पुअर लोग हैं, मतलब जो यहाँ पे शहर में रह रहे हैं और वो गरीब भी हैं, तो उनको जो है हम यहाँ पे एक प्रॉपर लाइफ दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ सजेशन बताया गया। पहला कि एक हमको एक स्ट्रॉन्ग लीडर जो है यहाँ पे कंटेंट करना चाहिए, मतलब अर्बन लोकल बॉडीज में एक इस तरीके का लेवल, मतलब एक इस तरीके का कंटेंटर जो है यहाँ पे खड़ा करना चाहिए जो कि यहाँ पे सभी लेवल को जो है ध्यान दे। वहीं अगर आप देखोगे अर्बन अर्बन की जो पॉपुलेशन है ये आपको जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलेगी। स्मॉलर टाउन्स में जो है आपको बेसिकली 1500 से 6000 देखने को मिलेगी। वहीं जो मेट्रोज़ हैं वहाँ पे 30,000 से लेके 2 लाख तक देखने को मिलेगी। अब होता क्या है, सभी जगह एक ही जो है आपको विधायक देखने को मिलेगा, ठीक है? एक जगह से। वहीं अगर आप देखोगे तो लोकल में अगर आप देखोगे तो महापौर भी आपको जो है एक ही देखने को मिलेगा, ठीक है? तो मेनली यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भैया हमको जो है लीडर्स जो है कई सारे यहाँ पे खड़े करने चाहिए। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हमको यहाँ पे क्या करना चाहिए, उनको जो है प्रॉपर यहाँ पे एक लिंकेज जो है डेवलप करना चाहिए। वहीं अगर आर्टिकल 243 S5 जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट्स का देखोगे, नथिंग इज द आर्टिकल शैल बी डिमिट टू प्रिवेंट द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी इन एडिशन टू द वार्ड कमेटी। तो बेसिकली यहाँ पे जो है वार्ड कमेटी को लेके जो है यहाँ पे सजेशन दिए जा रहे हैं कि भैया वार्ड को लेके जो है हमको और ज़्यादा यहाँ पे काम करने चाहिए, ठीक है। सेकंड यहाँ पे ये कह रहे हैं पब्लिक सर्विस का एक्सेस। तो प्रेजेंटली माइग्रेंट्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? पब्लिक सर्विस जो है प्रॉपरली यहाँ पे उनको नहीं मिल पाती। इसके अलावा हाफ ऑफ जो अर्बन पॉपुलेशन है उनके पास यहाँ पे एक्सेस नहीं है कि वो चीप फूड ग्रेन्स जो है यहाँ पे खा पाएँ। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है NFSA, यहाँ पे अगर आप देखोगे इसके अंडर में, तो वो प्रॉपर तरीके से जो है फूड भी यहाँ पे अवेल नहीं कर पा रहे। वहीं अगर आप देखोगे तो आर्ट इनके कार्ड्स जो हैं इसके अलावा जो ग्रेन्स है वो जो है कई लोगों को यहाँ पे अलॉट करते जाते हैं। मतलब इनके नाम का जो फूड है वो कोई यहाँ पे लेके जा रहा है, कोई और यहाँ पे लेके जा रहा है। तो यहाँ पे कई सारी जो स्कीम है भारत सरकार यहाँ पे लेके भी आई, जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड, तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम थी। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि NFSA मतलब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है
उसको हमको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लोगों तक जो है चीज़ें यहाँ पे पहुँचाना चाहिए। वहीं अगर आप देखोगे जो पुअर जो कम्युनिटी है, उसमें अगर आप देखोगे तो कनेक्शन प्रोसेस जो है आपको बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो पार्टिसिपेटरी हैं, उनको प्रॉपर जो है एक जो कम्युनिटीज़ हैं, उनके बीच में जो है हमको प्रॉपर जो है लिंकेज यहाँ पे डेवलप करना चाहिए। ठीक है? तीसरा है कि जो डिप्राइव्ड हाउसहोल्ड है उनको हमको आइडेंटिफाई करना चाहिए, स्पेशल कम्युनिटी जो उनको जो है यहाँ पे कनेक्ट करना चाहिए। मतलब एक स्पेशल कम्युनिटी कनेक्ट कैंपेन जो है चलाना चाहिए, जिससे जो सोशल वेलफेयर स्कीम है लोगों तक यहाँ पे पहुँच पाएँ और लोग जो है अपने आप को उसमें यहाँ पे एनरोल कर पाएँ। इसके अलावा और भी जो कैंपेन्स हैं, जैसे एलपीजी कनेक्शंस को लेके, बैंक अकाउंट्स को लेके, लाइफ एक्सीडेंट इंश्योरेंस को लेके, ईपीएफओ को लेके, ईएसआई फैसिलिटीज़ को लेके, हेल्थ केयर प्रोग्राम को लेके, इन सब को लेके जो है हमको यहाँ पे क्या करना चाहिए, हमको जो है बेसिकली जो अ, कई सारे जो लोग मतलब कैंपेन्स यहाँ पे चलाने चाहिए, जिससे लोग जो है पूरा यहाँ पे एक्सेस ले पाएँ। वहीं इसके अलावा और भी एक स्कीम अगर आप देखो तो आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, एम्प्लॉयमेंट स्कीम, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब में जो है लोग यहाँ पे एनरोल कर पाएँ अपने आप को। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये होती है कि ये सब स्कीमें जो है लोगों तक यहाँ पे नहीं पहुँच पाती। ठीक है? तो यही चीज़ जो है यहाँ पे बताई गई है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो फोर्थ है, करीब 70 लाख वुमेन जो हैं, 7 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं अंडर नेशनल अर्बन लाइफ मिशन के अंडर में जो है यहाँ पे कवरेज किया जाता है। तो इसके अलावा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, वो भी जो है यहाँ पे एक अटेम्प्ट मोड में जो है मिशन मोड में यहाँ पे उनको काम करना चाहिए, जिससे जो बहुत सारी वुमेन्स हैं उन तक जो है यहाँ पे सोशल सर्विस पहुँच पाए। इसके अलावा ये जो है अपने जो आइडियाज़ हैं, इसके अलावा जो अपने जो सब चीज़ें हैं, मतलब जो यहाँ पे वर्क है, जो ये सब जो स्कीम्स हैं, वो तक जो है लोगों तक जो है यहाँ पे पहुँच पाएँ। तो बस्ती लेवल वुमेन कलेक्टिविटीज़ को जो है यहाँ पे डेवलप करना चाहिए। इसके अलावा जो डिफ़िकल्ट चैलेंजेस हैं उनको यहाँ पे समझना चाहिए। ठीक है? इसके अलावा स्ट्रीट वेंडर को जो है यहाँ पे लोन भी मिलना चाहिए, स्वावलंबी स्कीम जो है। इसके अलावा ये अगर आप देखो तो ये काफ़ी गुड स्टेप था, तो यहाँ पे लोग जो है अपनी यहाँ पे लॉरी लगा सकते हैं। फिफ्थ है कि जो अराइवल प्रोसेस है माइग्रेंट्स की सिटीज़ में, तो काम के वर्क को लेके इसमें जो है कम यहाँ पे समस्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे माइग्रेशन जो सपोर्ट सेंटर है उनको हम यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। तो बेसिकली कोई भी मान लो कम पढ़ा लिखा आदमी है, देखो सबसे बड़ी चीज़ तो यहाँ पे ये होती है कि कम पढ़ा लिखा है, तो यहाँ पे लोग जो है भटकते रहते हैं। मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मेरे भैया खुद जो है मेडिकल में है, डॉक्टर हैं। तो यहाँ पे बताते हैं कई सारे लोग यहाँ पे ऐसे आते 3-3 दिन जो है उनको यहाँ पे पता ही नहीं चलता कि उनको जाना कहाँ है। तो बहुत सारी समस्याएँ जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। आप रियल लाइफ़ में देखो, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। जब आप कहीं भी जाते हो, तो किसी भी चीज़ के बारे में थोड़ा रिसर्च करोगे, तो आपको ऑटोमेटिक जो है चीज़ें यहाँ पे समझ में आएँगी कि दुनिया में बहुत ज़्यादा जो है समस्याएँ आपको देखने को मिलेंगी। तो बेसिकली यहाँ पे माइग्रेशन जो सपोर्ट सेंटर है, उनको यहाँ पे डेवलप करना चाहिए। इसके अलावा जो रेंटल हाउसिंग प्रॉपर्टी जो शेल्टर्स हैं, उनको यहाँ पे जो है बेसिकली एक्सेस करना चाहिए। ठीक है? उनको प्रॉपर जो है यहाँ पे रहने की प्रॉपर जो है व्यवस्था यहाँ पे मिल जाए। इसके अलावा जो अपस्किलिंग जो रीस्किलिंग अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, उनको जो है यहाँ पे अवेलेबल करवाना चाहिए। अर्बन लोकल बॉडीज़ को जो है यहाँ पे स्पेशली डेज़िग्नेटेड टीम जो है यहाँ पे बनानी चाहिए, पुअर के लिए, म्युनिसिपल बॉडीज़ के लिए। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी टैक्स में इंक्रीज़, इसके अलावा जो ये सब जो चीज़ें हैं ना, स्टैम्प ड्यूटी जो है, ये बिग रेवेन्यू सोर्स है अर्बन एरियाज़ में। तो इन सब से जो है लोकल बॉडी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे पैसा जो है कमाती हैं, लेकिन फिर भी जो है ये प्रॉपर तरीके से लोगों तक जो है यहाँ पे अवेलेबल जो है नहीं है। इसके अलावा सेंसस टाउन, तो रूरल ग्राम पंचायत जो है, इनमें अर्बन इन कैरेक्टर का जो फ़ॉर्मूला है उसको भी यहाँ पे लेके आना चाहिए। ठीक है? तो क्लस्टर भी जो है हमको यहाँ पे डेवलप करना चाहिए। मतलब अगर आप देखो तो रूरल ग्राम पंचायत जो है, वहाँ भी थोड़ा-थोड़ा जो है अर्बनाइज़ेशन का जो ट्रेंड है, उसको जो है हमको लाना चाहिए। तो बेसिकली इसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है। 9th है कि हमको जो स्कूल्स हैं, हेल्थ फैसिलिटी एक्सपांशन जो है, ये सब यहाँ पे करना चाहिए। आंगनवाड़ी जो है यहाँ पे लॉन्ग कनेक्टिविटी जो है ये देना चाहिए ह्यूमन डेवलपमेंट के रिक्वायरमेंट्स को लेके। जैसे आत्मनिर्भर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर योजना जो है, ये सब यहाँ पे आंगनवाड़ी से लेके सब लोगों तक जो है यहाँ पे बताना चाहिए। इसके अलावा जो वेजेज़ हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जो मिनिमम वेजेस हैं उनको यहाँ पे एनफोर्स करना चाहिए। लेबर कॉन्ट्रैक्टर जो हैं, उनको यहाँ पे प्रॉपर वेजेस जो है प्रोवाइड करने चाहिए। अब देखो कई लोग यहाँ पे गाँव से आते हैं, अब उनके पैसे भी यहाँ पे काट लिए, काम करवाया पैसे काट लिए, लेकिन अब वो गाँव का आदमी है, बाहर का है, तो वो यहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकता। ठीक है? लेकिन यही सब जो चीज़ें हैं ना, ये जो है लोगों के ऊपर काफ़ी जो है इफ़ेक्ट यहाँ पे डालती हैं। नेक्स्ट है कि जो बी आर अम्बेडकर है, उन्होंने यहाँ पे ये कहा था कि अर्बनाइज़ेशन जो है यहाँ पे शायद जो कास्ट की हायरार्की है उसको जो है यहाँ पे ब्रेक कर देगा। लेकिन यहाँ पे ये कहा गया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लार्ज सिटीज़ हैं, वहाँ जो है यहाँ पे आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी। तो जो लार्ज सिटीज़ है वहाँ पे अपर क्लास और जो वर्किंग क्लास है उनके बीच में आपको जो है काफ़ी प्रॉब्लम जो है देखने को मिलेगी। तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पे बताया गया है।
तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है इस आर्टिकल में काफ़ी कुछ जो है जानने को मिला होगा। इसी के साथ ये था इस वीडियो का, सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।